तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन। आज हम कक्षा 7 का हिंदी का पाठ 16 जिसका नाम नरवदी है, इसके लेखक श्री लक्ष्मी नारायण पयोधी हैं के बारे में पढ़ेंगे। नरवदी एक लड़की है जिसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। नरवदी ने अपने पिता के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। जब जंगल में उसके पिता को प्यास लगी और कहीं भी पानी नहीं मिला तो नरवदी खुद एक झरना बन गई। कवि कथाकार लक्ष्मी नारायण पयोधी हमारे समय में मंझेली पीढ़ी के उन गंभीर सर्जकों में से एक हैं जिन्होंने विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। पयोधी की रचना प्रक्रिया में हर चीज समग्रता में आती है। पाठ 16 नरवदी। अब हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बात बहुत पुरानी है। मैकल पर्वत तब घने जंगलों से घिरा था। उन्हीं जंगलों में एक गांव था। गांव क्या कहें, उसे 8-10 झोपड़ियां रही होंगी। उन्हीं में से एक झोपड़ी थी दुग्गन की। दुग्गन अपनी प्यारी बेटी नरवदी के साथ रहता था। नरवदी अभी 12 वर्ष की थी। उसकी माँ उसे जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई थी। दुग्गन ने ही उसे माँ की तरह पाला पोसा था। नरवदी अपने पिता को छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकती थी। दुग्गन कभी कंदमूल या दूसरे जंगली फल फूल जुटाने जंगल जाता तो नरवदी भी उसके साथ चली जाती। बरसात आने वाली थी। झोपड़ी की मरम्मत के लिए बांस चाहिए थे। दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में चल पड़ा। नरवदी हमेशा की तरह उसके साथ थी। मोटे बांस की तलाश में वे दोनों पहाड़ पर चढ़ते गए। ऊपर और ऊपर धूप तीखी हो चली थी। घर से लाया हुआ पानी भी समाप्त हो चुका था। मैकल के शिखर पर मोटे बांसों का एक झुरमुट दिखाई दिया। दुग्गन के चेहरे पर खुशी चमक उठी। वह उल्लास से भरकर बोला, नरवदी, वो रहे बांस। ये बात बहुत पुरानी है। तो उस समय क्या था, मैकल पर्वत जो है वो बहुत सारे जंगलों से घिरा हुआ था। उस जंगल में एक गांव क्या था, मतलब गांव बहुत ही छोटा था। उसमें शायद 8 या 10 झोपड़ी थी। उसमें एक दुग्गन नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी एक 12 वर्ष की बेटी थी जिसका की नाम नरवदी थी। नरवदी की माँ का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। नरवदी को उसके पिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उसने उसको माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था। दुग्गन जो था वो बहुत ही गरीब था। तो वो क्या करता था, कभी जंगल से कंदमूल फल और फल फ्रूट जंगल से लाता तो उसी से वह अपना गुजारा करता था। और नरवदी का स्वभाव यह था कि वो एक पल भी अपने पिता के बिना नहीं रह पाती थी। यदि उसका पिता जंगल जाता था तो वो भी उसके साथ जंगल में ही जाती थी। अब क्या है कि दुग्गन जो है वो झोपड़ी में रहता था। तो जब बारिश आती है तो सभी लोग अपने घरों की झोपड़ियों की मरम्मत करते हैं। तो दुग्गन भी सोच रहा था कि बारिश आने से पहले अपनी झोपड़ी की मरम्मत कर ले। तो उसके लिए उसे बांस की आवश्यकता थी। तो वो दोनों पिता और पुत्री जंगल की तरफ चले गए और ऊपर पहाड़ पर चढ़ने लगे। जैसे जैसे चढ़ते गए तो धूप भी बढ़ती गई और वो जो घर से पानी लाए थे वो भी खत्म हो गया। फिर उन्हें एक पर्वत पर एक बहुत सारे बांस दिखाई दिए। तो दुग्गन खुश हो गया और उसने अपनी बेटी नरवदी से खुशी से कहा कि देखो वो रहे बांस। नरवदी ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह बुरी तरह थक चुकी थी। प्यास के कारण कंठ और
ओंठ सूख गए थे। दुग्गन चौंक पड़ा। उसने मुड़कर अपनी लाडली की दशा देखी। वह चिंतित हो उठा। पूछा, प्यास लगी है? नरबती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। दुग्गन ने उसे झुरमुट के नीचे छांव में बिठा दिया। कहा, तू यहीं बैठी रहे, मैं पानी लेकर अभी आता हूँ। और दुग्गन खाली तूमा लेकर पानी की खोज में निकल पड़ा। तूमा मीन्स, तूमा का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की लौकी से बनाया हुआ पात्र। मैकल के शिखर पर घने ऊंचे पेड़ तो थे, लेकिन झरने की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दुग्गन भटकता रहा। उसका भी प्यास के मारे बुरा हाल था। वह सोच रहा था, जब प्यास के कारण मेरी यह दशा है तो नन्ही जान नरवदी का क्या हाल होगा। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज तमतमाया हुआ था। दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। वह लगभग रुआसा होकर गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, मेरी लाडली की रक्षा कर। वह बिना माँ की बच्ची है। उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। नरबदी अपना दुख भूल चुकी थी। उसे प्यास की भी याद नहीं रही। वह सोच रही थी, इतनी देर हो गई, पता नहीं बाबा कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। मेरे कारण वह कितना कष्ट उठाते हैं। उसकी आंखों के सामने पिता का परेशान चेहरा घूम गया। नरवदी की आंखों में आंसुओं की धाराएं बह चली। वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, हे बड़े देव, मेरे बाबा को बचा लेना। उनका प्यास के मारे बुरा हाल है। पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे प्यारे बाबा को बचा लो। और नरवदी वहाँ नहीं थे। नरवदी क्या है, बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। उसके बाद भी वो हंसने की कोशिश कर रही थी। उसका गला बिल्कुल सूख चुका था प्यास के कारण, और ओंठ भी सूख चुके थे। जब ये उसके पिता ने देखा तो वो चौंक गए और मुड़कर देखा, और अपनी लाडली बेटी की ये दशा देखकर उनको बहुत दुख हुआ। और उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें प्यास लगी है बेटा? उसने कहा, हाँ। तो पिता ने अपनी बेटी को, झुरमुट मतलब होता है झाड़ियाँ का समूह, तो उन झाड़ियों के नीचे उसको बिठा दिया और उससे कहा कि तू यहीं बैठी रहना, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। पानी लेने के लिए वो एक तूमा लेकर निकल पड़े। तूमा जो वो है एक विशेष प्रकार की लौकी होती है, जिससे कि जो पात्र, पानी भरने के लिए जो पात्र बनाया जाता है उसे तूमा बोलते हैं। मैकल शिखर पर घने जंगल तो बहुत थे, पर वहाँ से कहीं भी झरने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दूर दूर तक कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था। दुग्गन पूरी जगह जंगल में भटकता रहा, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। अंत में वो उदास होकर रोने लगा और उसने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरा ये हाल है प्यास से, तो मेरी बेटी का क्या हाल होगा? वह बिना माँ की बच्ची है। यदि पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगी, तो आप उसके प्राणों की रक्षा करिए। अब इतनी देर में जो नरवदी थी वो अपना दुख तो भूल गई थी। जो बेटियां होती हैं वो अपना दुख भूलकर अपने माता पिता के दुख से ज़्यादा दुखी रहती हैं। तो वह अपना दुख भूल चुकी और अब वो अपनी प्यास भी भूल चुकी थी। अब सिर्फ उसको इस चीज़ की चिंता हो रही थी कि उसके पिता इतनी देर तक वापस नहीं आए हैं, वो कितने परेशान हो रहे होंगे। उसके सामने अपने पिता का परेशान चेहरा घूमने लगा और वह जोर जोर से रोने लगी। उसके आंखों में आंसू आ गए और वह भगवान को मनाने लगी और उसने भगवान से कहा कि यदि पानी नहीं मिला तो मेरे पिता मर जाएंगे। उसने भगवान से कहा कि भगवान, आप मेरे पिता को बचा लेना, बदले में भले ही मेरी जान ले लेना। दुग्गन लस्त पस्त हाँफता हुआ झुरमुट के पास पहुंचा। नरवदी को वहां ना पाकर वह चिंतित हो गया। नरवदी, नरवदी, वह जोर जोर से पुकार उठा। नरवदी का उत्तर नहीं आया।
पर्वत से टकराकर दुग्गन की ही आवाज़ देर तक गूंजती रही, नर्वदी नर्वदी। जब प्रतिध्वनि शांत हुई तो दुग्गन ने ध्यान से सुना। झुरमुट के पीछे कल कल का संगीत सुनाई पड़ रहा था। दुग्गन रोते हुए और जोर से पुकार उठा, नर्वदी तुम कहाँ हो? देखो पानी मिल गया, आओ अपनी प्यास बुझा लो। झुरमुट के पीछे से आवाज़ आई, बाबा तुमने कलकल बाबा तुम जो कलकल संगीत सुन रहे हो वह मेरी ही ध्वनि है। मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई हूँ। बाबा इस जंगल में अब कोई आदमी प्यास में अपनी जान नहीं देगा। दुग्गन की आंखों में भी जलधाराएं फूट चली थीं। वह सिर्फ रोता था और जैसे कि झुरमुट से नर्मदी बह रही थी कल कल कल, तब से अमरकंटक से बह रही है समुद्र तक नर्मदा के रूप में जीवन रेखा बनकर। अब दुग्गन लौट कर आया। वह बहुत थक चुका था और हाँफ रहा था और वह झाड़ियों के पास पहुंचा और वहां उसने नर्मदी को नहीं देखा। जब उसने नर्मदी को नहीं देखा तो वो चिंतित हो गया, उसे बहुत चिंता होने लगी और वह जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, नर्मदी नर्मदी। पर कुछ भी उत्तर नहीं मिला, उसी की भी आवाज़ उस तक लौट कर आती। अब वो बार बार वहाँ देखता रहा। कुछ ही क्षण बाद उसे झरने की कलकल सुनाई दी तो वह बहुत खुश हो गया और उसने फिर से आवाज़ लगाई कि नर्मदी देखो पानी मिल गया, आओ तुम अपनी प्यास बुझा लो। तो इतने में झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आई कि बाबा आप जो झरने की आवाज़ सुन रहे हो यह मेरी ही आवाज़ है। आपको बहुत प्यास लगी थी, आपकी प्यास बुझाने के लिए मैं झरना बन गई हूँ और आज के बाद से इस जंगल में आने वाला कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा। लोक कथाओं के अनुसार नर्मदी ही नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक से बहती है। हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है। इसका अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।